बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मार्केटिंग कंपनियों ने मार्केटिंग ने कैसे प्रोडक्ट को चेंज करके रख दिया है। कभी ये था कि कोई प्रोडक्ट जो है वो कितनी अच्छी है, खालिस है, जायकेदार है, तो वो खाने की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें ज़्यादा लोग पसंद करते थे। लेकिन आज जो मीडिया कहता है, सोशल मीडिया, टेलीविज़न, जो वो कहता है कि टेस्टी है, खूबसूरत है या बेहतर है, वो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो उस वैसा ही करना शुरू हो जाते हैं। हालांकि अगर आप जायज़ा लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जो रवायती प्रोडक्ट्स थी उनमें तो बड़ी जान आज भी है, लेकिन जो मीडिया पे जो प्रोडक्ट आती हैं या जिनके इश्तिहार आते हैं या जिनका मार्केटिंग का बहुत बड़ा बजट होता है और बड़ी डिफरेंट तरीके से वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, वो प्रोडक्ट बहुत बिकती है। ये क्या साइंस है, आइए इस पे बात करते हैं। आज के दौर के अंदर जो मीडिया है उसने लोगों को अपनी पकड़ में ले लिया है। वो इस तरह से कि आप जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिदम है उसके तहत अगर आप किसी भी चीज़ को सर्च करेंगे तो आप उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस तरह की चीज़ें सर्च करते हैं, वो आपको भेजना शुरू कर देगा और आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे है। बल्कि आप तो ये है, अभी जो फर्दर जो एल्गोरिदम के अंदर जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ गया है वो ये है कि अगर आप किसी जगह किसी प्रोडक्ट की बारे में गुफ्तगू कर रहे होंगे और ये जो आपका स्मार्टफोन है ये सुन रहा होगा, आप घर पहुंचेंगे तो उसी तरह की चीज़ें, अगर कपड़ों की बात हो रही है तो वही ब्रांड के ऐड आपके सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है ना एल्गोरिदम जो सोशल मीडिया के ऊपर क्रिएट किया है, उस वजह से लोग ना चाहते हुए वो प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर टेलीविज़न पे बात कीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि KFC, मैकडोनल्ड, इनकी इतनी हैवी एडवर्टाइजिंग होती है कि आपको बिलबोर्ड नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे कैंपेन है, टेलीविज़न पे कैंपेन है, यानी अरबों रुपए की जो उनकी प्रमोशनल या मार्केटिंग बजट है वो इस पर स्पेंड होता है। अब सूरत हाल क्या है, इसको बड़ा समझने की ज़रूरत है। सूरत हाल ये है कि वो प्रोडक्ट इतनी आला नहीं है, इतनी अच्छी नहीं है, इतने लोगों को वो खा के फीलिंग उस तरह की नहीं आती, लेकिन क्योंकि जो उनको प्रोपेगेंडा इस कदर शदीद किया गया होता है तो वो हर कोई जो है वो उसको पसंद कर रहा है। वो एक स्टेटस सिंबल बना हुआ है, वो एक आप समझ लीजिए कि हर एक के लिए वो एक चीज़ एक्सेप्टेबल है कि वो वैसा ही है। जैसे आप फर्ज करिए ऐड देखते होंगे KFC, इसका सेफ एंड हेल्दी चिकन KNN। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुर्गी हम सामने ज़िबा करवाते हैं, उसके बाद हम उसको अच्छी जगह से हम जाते हैं, वहाँ वो उनके सारा जो गोश्त के अंदर वो पार्टिकल्स हैं वो अलग करता है बड़ी सफाई सुथराई के साथ। उसके बाद वो सामने हमारे उसको पैक करके हमें देता है। हम घर आते हैं, उसको वॉश करते हैं, वॉश करके हम पका लेते हैं और वो सेफ़ नहीं है। और जो KFC जो KNN वाले हैं वो जो पैकेजिंग में डालते हैं और उसका पता नहीं एक्सपायरी डेट 1 साल की है, 6 महीने की है, वो सेफ़ एंड हेल्दी है। ये देखिए ना प्रोपेगेंडा ने किस तरह से हमारे जहनों को चेंज किया। और ये वो जो माइंड, जो सतही माइंड होते हैं, कुछ लोग, कुछ जहन तो इन डेप्थ जाते हैं ना चीज़ों के बारे में, कुछ सतही होते हैं, जैसे बच्चे हैं, जैसे ख़वातीन आमतौर पे, तो वो उसी को ही एक्सेप्ट करके वो प्रोडक्ट ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ये क्या हुआ, ये मार्केटिंग स्टंट की वजह से एक चीज़ हमारे जहन में बिठाई गई कि सेफ़ एंड हेल्दी चिकन जो है वो KNN है। अब इसी तरह दूध की बात कीजिए, टेट्रा पैक की बहुत बड़ी कैंपेन पाकिस्तान में होती है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि वो जो दूध सप्लाई करने वाला है वो तो बिल्कुल गंदा ख़राब दूध बेच रहा है, और ये जो डब्बे की पैक है इसके अंदर जो है ना ये बड़ा प्योर दूध जो है ना वो पैक होके आता है। और दूसरी तरफ मेडिकल साइंस कह रही है कि जो भी पैकेजिंग की आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए इंतहाई डैमेजिंग है। ये कंट्रडिक्शन आपको नज़र आता होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग उसी को ही मानते हुए वो एवरीडे वो मिल्क पैक वो सब ऑल पर वो ले रहे होते हैं घरों के अंदर। यानी एक कॉन्सेप्ट में बिठा दिया गया। अगले दिन हमने 12 रबीउल अव्वल के ऊपर जो खीर का प्रोग्राम था तो वो हमें कहा गया कि जो ऑल पर लें वो उससे ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन वो हम लाते थे। इस दफ़ा हमने एक अच्छी जगह से वो जो खुला दूध लेकर के आए, उसकी जो खीर थी, उसका जो टेस्ट था वो कमाल ही था। यानी हम तो हैरान ही हो गए कि इतना बड़ा फ़र्क जो है वो, हम तो उसी को दूध समझ कर इस्तेमाल करते रहे, लेकिन वो दूध नहीं है क्योंकि टेट्रा पैक
का पीछे जो इनकी जो अलायंस है उसका जो करोड़ों अरबों रुपए का जो बजट है वो टेट्रा पैक के ऊपर लगता है, और आम आदमी एवरेज ब्रेन जो है वो उसको समझ लेते हैं कि ये सेफ़ है और या ये खालिस है और ये बेहतर है। यही मैं आपको एक प्रोडक्ट गिनवाते चला जाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई हम किस तरह से ये जो गलत चीज़ें हैं, यानी जो सेहत के लिए नाकस हैं, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये है मार्केटिंग स्टंट का। अब आप अपने रियल एस्टेट में आ जाइए, यानी एक नया जहान आबाद होने जा रहा है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो है ना एक हैरानगी होगी कि वहाँ खेत है, उधर अभी भी फसलें बोई जा रही हैं, लेकिन यहाँ जो उसकी एक रिफाइंड तरीन पिक्चर जो है, जैसे वो सिंगापुर हो, जैसे वो दुबई हो, जैसे वो टर्की हो, जैसे वो मलेशिया हो, वैसा हमें दिखाया जा रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग है, उसके अंदर रोड नेटवर्क कमाल है, उसके अंदर फैसिलिटीज़ का बहुतात है, उसके अंदर घरों की ऐसी आला शक्लें हैं। तो ये क्या है? ये मार्केटिंग है। वहाँ तो खेत है, वो तो जिम्मेदार ने अभी पैसे नहीं मिले, जिम्मेदार ने कब्जा नहीं दिया, और यहाँ अगलों को उन्होंने किस सूरत हाल में लगाया हुआ है, और वो समझ रहे हैं कि ये चीज़ हमें बनेगी। देखिए, ये सारे चीज़ें हमें समझनी है। आज के दौर के जो चैलेंजेस हैं उनमें बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हमें इस प्रोपेगेंडा को, इस मीडिया वार को, इस सूरत हाल को हमें समझना है ताकि हमारा नुकसान ना हो। हम अपने प्यारों को ख़राब चीज़ खिला रहे हैं, अच्छी चीज़ छोड़ रहे हैं। हालांकि दूध देने वाले बिल्कुल बेईमानी है, हमारे यहाँ पानी डालते होंगे, पता नहीं कहाँ का पानी डालते, लेकिन उसमें आप देखिए एक सर्टेन परसेंटेज है। दुनिया अगर सारी 2 नंबर हो जाए या सारा ख़राब हो जाए तो ये दुनिया तबाह हो जाए। अभी भी अच्छा काम करने वाले, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद के अंदर है। मैं कहता हूँ 70% आप कह लीजिए, वैसे तो बहुत बड़ा नंबर कह रहा हूँ कि भाई 70% लोग ठीक काम कर रहे हैं, 30% ख़राब होंगे। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने उस सब को, मीडिया ने इस तरह से उनको रिजेक्ट कर दिया कि ये तो है ही ख़राब, और हम जो उसको पैकेज में आपको पैकेजिंग में देंगे। मैं अगले दिन पढ़ रहा था, क्योंकि मेरा फैटी लिवर का इशू था, तो मैंने देखा कि 19% जो हम जो पैकेजिंग या प्रोसेस फूड खाते हैं ना, उसका जो 19% उसके अंदर ऐसे केमिकल होते हैं जो सीधे हमारे जो लीवर है उसको अफेक्ट करते हैं, और हम खा रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। तो ये मामला है कि जो चीज़ें हैं वो इस तरह से बेची जाती हैं। इस तरह से ये नहीं उनका टेस्ट अच्छा है या क्वालिटी अच्छी है या वो बड़ी स्पेशल और ख़ास है, ऐसा नहीं है। सिर्फ मार्केटिंग बजट स्पेंड किया जाता है और उसके ऊपर बहुत पैसा कमाया जाता है, और आम आदमी जो एक एवरेज ज़ेन का इंसान है वो उसके पीछे चल पड़ता है, और उसके बाद वो उस पर पैसा खर्च करता रहता है और अपना नुकसान करता रहता है, पैसे का भी, सेहत का भी। तो ये सारा जो चीज़ है, मार्केटिंग को समझने की ज़रूरत है कि क्या बेचा जा रहा है। हमें बेचा जा रहा होता है, हमें वो रिक्वायर्ड नहीं होता, हमने वो ख़रीदना नहीं होता। तो लिहाजा इस चीज़ को हमें समझना चाहिए कि ये मार्केटिंग की वजह से क्या क्या कुछ हमें, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत एक्सपेंसिव है। खुला दूध अगर आपको जिस पैसे मिलेगा, ये पैकेजिंग वाला उससे भी, जो पैकेजिंग के पैसे हैं, ये जो सारा वो है, वो आपको अदा करने पड़ेंगे। और वो दूध के अंदर फिर उन्होंने बलाई अलग की होती है, सारे इंग्रेडिएंट्स काम के अलग किए होते हैं, और वो जो दूध होता है पता नहीं वो क्या दूध होता है। बहरहाल हमें अपनी दानिश के अंदर इन चीज़ों को समझना है, और अपनी जो स्पेंडिंग है उसको मार्केटिंग और प्रोपेगेंडा की बेस पे नहीं करना, अपनी जहानत और अपनी इंटेलिजेंस की बेस पे करना है। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।